आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम आपके बीच शेयर करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य की वैल्यू कैसे बढ़ाता है। जिस मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं होती है, लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसके पास आ जाते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। आइए हम परमेश्वर के प्यारे वचनों से देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम इस वचनों से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते समय जब वो पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे थे, एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास गई। और लोग वहां पर कुछ पाने की आस से ही जाते हैं प्रभु के पास, और पूरी भीड़ प्रभु को ताक रही थी, निहार रही थी कि प्रभु हमें कुछ देगा। लेकिन उसी समय अचानक एक कोढ़ी वहां पर आ जाता है, और कोढ़ी जब वहां पर आता है तो जो बड़ी भीड़ थी जो प्रभु की ओर आ रही थी, उसने तुरंत अपनी निगाह प्रभु से हटा करके उस कोढ़ी को देखा। और जब कोढ़ी को देखा तो पूरी भीड़ वहां से चली गई, क्योंकि एक कोढ़ी को देख करके पूरी भीड़ चली गई। और वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने भी प्रभु का साथ छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्रियो, उस भाई का जो कोढ़ था उसको तो सबको दिखाई दिया, लोग छोड़कर चले गए। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब उसने देखा, कोढ़ी ने, और कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तो प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ जाने लगे। और कोढ़ी अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाने लगा कि मैं कहाँ छुपूं, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूँ, मैं प्रभु को कैसे छू सकता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब छोड़कर चले गए उस कोढ़ी को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके करीब गए और उसको प्रभु ने छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। यस, देखो प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उसे घृणा नहीं किए, नफरत नहीं किए, बल्कि खुद उनके करीब गए और उनको छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। तो मेरे प्रियो, और जब वो कोढ़ी उसी समय चंगा हो गया, शुद्ध हो गया, और वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। अब जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पहले थी और एक कोढ़ी को देख करके पूरी भीड़ चली गई, अब वही कोढ़ी को देख करके जो चली गई थी, और जब कोढ़ी अच्छा हो गया तो प्रभु के पीछे चलने लगा, तो अब सारी भीड़ जो है उस कोढ़ी के पीछे चलने लगी। मेरे प्रियो, जिस कोढ़ी की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी समाज में, जबकि लोग मुंह फेर लिए, लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके करीब गए और वो यीशु के करीब गया तो उस कोढ़ी की कीमत बढ़ गई। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तुम जो मांगो जो चाहो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी आदर को बढ़ाएगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। मनुष्य का कोढ़ तो उसका दिखाई दिया, लेकिन आज मनुष्य के अंदर बहुत बड़े बड़े कोढ़ पड़े हुए हैं, बीमारी के, दुख के, परेशानियों के, बुराई के, निंदा के, चुगली के, जो दिखाई नहीं देता। लेकिन मनुष्य दूसरों के कोढ़ को देखता है पर अपने अंदर का कोढ़ नहीं देखता। लेकिन जब एक बार प्रभु यीशु मसीह के करीब कोई आ जाता है, चाहे वो कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, प्रभु यीशु उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। आज वही भीड़ जो देखकर भाग गई थी अब उसके पीछे लग गई है, अब वही कोढ़ी उन भीड़ का अगुवा बन गया। तो मेरे प्रियो, हम इस वचनों से देखते हैं कि इस कोढ़ी का जो वैल्यू प्रभु ने बढ़ा दिया। तो मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर आज हमारी और आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप अगर इस समय किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, अगर आपके अपनों ने साथ छोड़ दिया है, आपसे लोग घृणा करते हैं, बैर करते हैं, आपको लोग छोड़ दिए हैं, तो मेरे प्रियो, आज भी मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी बाहों को फैलाकर आप सबको पुकार रहा है। मेरे प्रियो, तो आप अपने बोझ को, अपने गम को, अपनी फिक्र को लेकर प्रभु यीशु के पास आए तो अवश्य प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों को दूर करेगा और अपनी सच्ची शांति से आपके जीवन में, सच्ची आनंद से आपके जीवन में भरपूरी देगा। तो मेरे प्रियो, आज का हमारा मैसेज यही था कि जिसको कोई नहीं पूछता, जिसका कोई आदर नहीं समाज में, और जब वो प्रभु के पास है उसका आदर बढ़ता है, उसका सम्मान मिलता है। क्योंकि सपन्या 3:20 में लिखा है कि मैं तेरी कृति और
तेरी प्रशंसा को फैला दूंगा। तो मेरे प्रियो, हमारी कीर्ति, हमारी प्रशंसा को प्रभु यीशु मसीह बढ़ाने के लिए तैयार है। वो हम रूढ़ी खाक से उठाकर हमें चट्टान पे खड़ा करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रियो, देर ना करो, आज समय है। आप जहां भी कहीं हैं, जहां भी बैठे हो, ऑनलाइन आप इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हो, तो आज अपने मन को, अपने दिल को खोलो और प्रभु के पास आओ कि प्रभु आपकी आदर को बढ़ाए। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु यीशु, आज हमने आपके कलाम से सीखा प्रभु जी, जैसे पिता वो कोढ़ी आपके पास आया, लेकिन बड़ी भीड़ जो थी उस कोढ़ी को देखकर भाग गई, कोई भी उसका साथ नहीं दे, लेकिन प्रभु आपने उस कोढ़ी को नहीं छोड़ा। आप उस कोढ़ी के पास गए, उसे छुआ और तूने कहा, मैं चाहता तू चंगा हो जा। हे मेरे पिता, तूने उसे चंगा किया, शुद्ध किया प्रभु जी, और उसकी इज्जत को बढ़ाया पिता, आदर को बढ़ाया, मान को बढ़ाया पिता। और वो कोढ़ी चंगा होकर जब आपके पीछे चलने लगा पिता, तो जो सारी भीड़ छोड़कर चली गई, अब उस कोढ़ी के पीछे चलने लगी पिता। वैसे ही प्रभु, जो आज मेरे भाई बहन प्रभु जी, जिनका पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं पिता, इस समाज में कोई आदर नहीं, इज्जत नहीं, सम्मान नहीं मेरे पिता, जो दुखी है, बीमार है, लाचार है पिता, प्रभु जी, लोगों पिता उनका साथ नहीं दे रहे पिता, लेकिन खुदा मैं आज रात पिता दिन इस समय प्रभु जी मैं प्रेयर करती मेरे पिता परमेश्वर खुदा बाप, इस समय को पिता तेरे लहू में छुपाती मेरे पिता, जिनको ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, इनके गम को, इनके बोझ को, इनकी फिक्र को आप ले लो मेरे परमेश्वर पिता, ताकि ये भी आजाद हो जाए अपने लाइफ में मेरे पिता, इनकी इज्जत समाज में बढ़ने पाए मेरे पिता, इनका आदर समाज में बढ़ने पाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा इनकी मदद सहायता कर मेरे पिता, दया तो कृपा कर पिता, आप पाक लो जिंदगियों में छिड़कते मेरे पिता, हर एक जन को शुद्ध कर दे प्रभु, दया कर कृपा कर, यीशु के नाम से मांग लेते, आमेन।